नाउ इस वीडियो से हम सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं सॉलिडिटी होता क्या है। ठीक है, तो सॉलिडिटी इज अ स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर राइटिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इथेरियम एंड अदर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो हमारा सॉलिडिटी है जो है वो है स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टैटिकली टाइप्ड, एक डायनेमिकली टाइप्ड। स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब वेरिएबल्स के डाटा टाइप जो है, ठीक है, वो कंपाइल टाइम पे उन्हें असाइन होते हैं। ठीक है, तो डाटा टाइप्स आर असाइन एट कंपाइल टाइम। और डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो डाटा टाइप्स है, ठीक है, जो वेरिएबल्स के डाटा टाइप है वो रन टाइम पे उन्हें असाइन होते हैं। ठीक है, हाँ, इसका क्या मतलब है, तो हमारा जब कोई एक सोर्स कोड है, ठीक है, ये समझिए हमारा स्टोर कोड, इस सोर्स कोड है, इसे हमने कंपाइल किया। ठीक है, तो जब ये कंपाइल हो रहा है तो जो हमारे सोर्स कोड में जो भी वेरिएबल्स है, ठीक है, उनके कुछ डाटा टाइप होंगे। तो जो वेरिएबल्स के डाटा टाइप है वो जब कंपाइल हो रहे हैं तभी उनको असाइन हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब डायनेमिकली टाइप समझते हैं, जो हमारा सोर्स कोड है, ठीक है, इसे हमने कंपाइल किया। ठीक है ना, कंपाइल में हमारे जो भी एरर्स है क्या नहीं वो सब पता चलता है। ठीक है ना, अब ये जो हमें कंपाइल करने का जो मशीन कोड मिलेगा, ठीक है, इसे हम रन करेंगे ना। जब ये रन होगा तो जो वेरिएबल्स के डाटा टाइप है वो इस टाइम को उसे असाइन होंगे। ठीक है, तो डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल से जावास्क्रिप्ट हो गया आपका, ठीक है, पाइथन हो गया, ठीक है, और स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या एग्जांपल्स है, हो गया सीपीपी हो गया आपका, ठीक है, और जावा हो गया, सॉलिडिटी हो गया। ठीक है, और हमारे डेफिनेशन में क्या लिखा था, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के यूज होता है। ठीक है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है लाइन्स ऑफ कोड। ठीक है, लाइन्स ऑफ कोड जिसे हम सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं ना। इस लाइन्स ऑफ कोड में लिखा क्या होता है, तो ये लाइन्स ऑफ कोड में एक्चुअली ये लिखा होता है कि जो भी हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका एक्सेस किसके पास होना चाहिए, कौन कौन सी एंटिटी, कौन कौन सी नोड्स, ठीक है, इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें टाइमलाइन डिफाइन होता है। ठीक है, जैसे कि ये पर्टिकुलर एक्शन इस टाइम को होना चाहिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक्शन इस सिचुएशन में ऑकर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें टाइम और सिचुएशन डिफाइन होते हैं इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, कि कब ये एक्शन किस टाइम को किस सिचुएशन में होना चाहिए। ठीक है, और ये सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड होता है, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब भी कोई पर्टिकुलर कंडीशन रीच होगी, ठीक है, तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा। ठीक है ना, ये सब हम अटेन करते हैं सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। ठीक है ना, देखते हैं हमारे डेफिनेशन में और क्या लिखा था, इथेरियम एंड अदर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, ये जो भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ पे हम डिप्लॉय करेंगे, ये हम डिप्लॉय करेंगे इथेरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। ठीक है, या फिर कोई भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हम डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, नाउ इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेजेस लाइक जावास्क्रिप्ट, सीपीपी एंड पाइथन। ये जो हमारा सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये किन से इन्फ्लुएंस होकर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इनका सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जो इसका सिंटेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट, सीपीपी एंड पाइथन से मैच करता है। ठीक है नाउ, अब हमें ये जो भी हमारा प्रोग्रामिंग है, ठीक है, सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें कुछ एनवायरनमेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम पूरे एनवायरनमेंट को हम अपने लोकल मशीन में सेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम क्लाउड पे डायरेक्ट आईडी रन करके हम वहाँ से सीख सकते हैं। तो हम अपने सॉलिडिटी प्रोग्राम को कहाँ लिखेंगे, ठीक है, हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ पे लिखेंगे वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें अपने ब्राउज़र पे आके लिखना है रिमिक्स IDE। ठीक है ना, तो जो सबसे पहला वाला आएगा, ठीक है, remix.ethereum.org, उस पर हमें क्लिक करना है ना। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, ये हमारा होम इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे कट कर दीजिए।
टूर कर लेते हैं इस पूरे एनवायरनमेंट का, ठीक है, कि क्या है ये आईडी का पूरा हम टूर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से आप अपने जो भी आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वहाँ यहाँ से आप उसको कंपाइल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप मतलब अगर अभी तो हमारे पास एक्सेस नहीं है, लेकिन आप इसे साइन कर लोगे, ठीक है, तो आपको एक को पायलट मोड मिलेगा, ठीक है, जो आपकी हेल्प करेगा कोड लिखने में। तो आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये आपके कोड को जूम आउट जूम इन करने के लिए काम आएगा, ठीक है। नाउ ये देख लेते हैं, ये हमारा वर्क स्पेस है, यहाँ पे हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम अपना फोल्डर बनाएंगे, फाइल बनाएंगे, और ये आपको प्री डिफाइंड कुछ स्ट्रक्चर देगा, फाइल स्ट्रक्चर। इसे अभी के लिए हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। नाउ ये देख लेते हैं ये क्या है। अगर आप कोड लिखो, ठीक है, तो आप अपने कोड को डायरेक्ट गिट पे मर्ज कर सकते हो, ठीक है, गिट पे पुल कर सकते हो, पुश कर सकते हो, ठीक है। उसके आप उसके लिए इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी आपने जो कोड लिखा है, ठीक है, आप यहाँ से तो डायरेक्ट कंपाइल कर ही सकते हो, आपको यहाँ पे भी कंपाइल करने का एक बटन दिया हुआ है, ठीक है। नाउ कंपाइल करने के बाद हमें इसे अपने ब्लॉकचेन को, अपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसे डिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक है ना। डिप्लॉय के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसे डिप्लॉय कर सकते हो। हाँ, देखते हैं कि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे कहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक फोल्डर मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक क्रिएट न्यू फाइल करना है, ठीक है। अब इस पे इसका एक एक्सटेंशन होता है कि जो अगर आप अंडरस्कोर डाल के कोई फाइल का नाम दे रहे हो, ठीक है, तो वो फाइल प्राइवेट होता है, ठीक है। वो फाइल रिमिक्स अपने लिए यूज़ करेगा, ठीक है, पूरे आपके एनवायरनमेंट को, आपको पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको कोई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, ठीक है, तो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे, ठीक है, और अपने कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिखोगे, ठीक है। जैसे मैं लिखा हूँ एम कॉन्ट्रैक्ट, उसे एक्सटेंशन दोगे सोल डॉट सोल, क्योंकि हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमें डॉट सोल एक्सटेंशन डालना पड़ता है, ठीक है ना। एंटर करते ही, ठीक है, आगे वैसा इंटरफेस खुलेगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो हम आगे के ट्यूटोरियल में देखेंगे, ठीक है।